नमस्कार, शनि 24 समय चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। स्थानीय अल्फा स्कूल में एक बच्चे की बीमारी को लेकर स्कूल प्रबंधन और अभिभावक के बीच चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया। बच्चे को डायबिटीज होने के कारण उसे नियमित रूप से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए अभिभावक स्कूल आते जाते थे। इसी प्रक्रिया में समय अधिक लगने और व्यवस्थाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला तूल पकड़ने लगा और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें भी की गई। स्थिति को गंभीर होते हुए बाल कल्याण समिति ने हस्तक्षेप किया। आज मौके पर डॉक्टर नीलू शर्मा, अशोक जोशी, बीओ गरिमा टोपो, अल्फा स्कूल संचालक जॉय वर्गीस और बच्चे के अभिभावक दिलीप थापा की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ बैठक आयोजित की गई। ये तय किया गया कि भविष्य में बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी शिकायत सीधे टकराव की बजाय बाल कल्याण समिति को दी जाएगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नीलू शर्मा ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य सर्वोपरि है, इसलिए सभी पक्षों को संवेदनशीलता और सहयोग से काम करना चाहिए। अंत में सभी ने बच्ची के उज्जवल भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बालिका के पिताजी ने एक आवेदन दिया था, माता पिता ने, कि विद्यालय की तरफ से ये टीसी निकालने का हमको पत्र लिखा गया है कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये आया, तो फिर कुछ और भी उन्होंने आवेदन दिया था कि जैसे बच्चे को शुगर है तो इंसुलिन देने में भी हमको दिक्कत आती है और विद्यालय सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक तरफा हम समिति तय नहीं करती जब तक घटना स्तर पर पहुँचे नहीं। तो हम यहाँ अल्फा स्कूल प्रिंसिपल के उनमें भी आए, अल्फा स्कूल भी आए। फिर हमने यहाँ पर देखा कि दोनों बच्चों को भी सुना, कि प्रिंसिपल को भी सुना और उनके स्टाफ को भी सुना, और हमने उनके पेरेंट्सों को भी बुलाया, बालिका के पेरेंट्स को भी बुलाया। फिर दोनों का ये भी देखा, फिर उनकी समस्या भी सुनी, उनकी तरफ से समस्या क्या है और विद्यालय की तरफ से समस्या क्या है। दोनों का मतभेद दूर करने की कोशिश की हमने, और हमने ये भी विषय किया कि बालिका से संबंधित विषय होने चाहिए और बालिका की पढ़ाई में या बालिका के स्वास्थ्य पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो हमने उनको कॉपरेट करने को बोला, प्रिंसिपल को भी कॉपरेट करने को बोला, माता पिता को भी कॉपरेट करने को बोला, क्योंकि विवाद करोगे तो बच्चे की स्थिति पे गड़बड़ होगा और बच्चे का स्वास्थ्य पे भी दिक्कत आएगी, बच्चे के शिक्षा पे भी दिक्कत आएगी। जी, अल्फा स्कूल के साथ जिस प्रकार का विवाद चल रहा था, उस विवाद में हम बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुए थे। उनके सामने जाके हमने अपनी बात रखी थी। उन्होंने मध्यस्थता करते हुए अल्फा स्कूल में आके निरीक्षण किया, हमें भी यहाँ पे बुलाया गया और अल्फा स्कूल प्रबंधन और हमारे बीच में समन्वय स्थापित करने का एक सफल प्रयास हुआ है। और मैं बड़े हर्ष के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम आगे पुनः बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को देखने के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई आगे जारी रखने में कामयाब हुए हैं। पूरा मामला ये है, उनकी एक बच्ची है जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है। उनकी समय और इंजेक्शन के विषय में आपस में मतभेद था और अकारण कई बार वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अधिकारियों के समक्ष हमारी शिकायतें की है और इस तरह से उनकी जो बातें हैं कई बार स्कूल को बदनाम करने के हिसाब से किया गया है। हमने उसके बारे में इसके अधिकारियों पे हमने इसकी एप्लीकेशन दिया है, तो उसके ऊपर विचाराधीन है वो सब। और इस तरीके से आज शिक्षा विभाग से और बाल कल्याण समिति से आदरणीय मैडम और शिक्षा विभाग से बीओ मैडम और डीआरसी महोदय सब आए थे। उन्होंने आपस में बैठ कर उसकी समझौता करने की प्रयास की और मैं आशा करता हूँ जो थापर जी ने जो बातें की है पूर्व में, उसकी पुनरावृत्ति न हो और बेवजह स्कूल को बदनाम करने के लिए और इस तरह से हरकत नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। और आगे भी हम ये करेंगे। हमारे उद्देश्य केवल यही है, समाज की सेवा हो, बच्चा शिक्षित हो, देश आगे बढ़े, ये हमारी मुख्य उद्देश्य। जैसा कि यहाँ पर हम जांच के लिए हमारी शिक्षा विभाग की भी टीम आई थी और बाल संरक्षण समिति की टीम भी आई थी और हम सबके द्वारा दोनों ही पक्षों का हमने सुन लिया है, जो भी उनका कहना था। और उसके बाद में हम जिस कंक्लूजन पे आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों ही पक्षों को समझाइश दे दी है। दोनों ही पक्ष इस चीज़ के लिए अग्री कर गए हैं कि वो हमारी जो भी समझाइश है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे।